क्षीण वैण अनुरथा जीर्ण वयण जे करन्ति भावेन अमला असंकलिठा ते हुन्ति परित संसारी। बोलिए भगवान महावीर पावन चरित गुरुदेव जी। बंधु मन वच काय भव सागर को तरण में करो हमारी सहाय। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, श्रवण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्र भूति गौतमादि गणधर भगवंत जुग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबकी पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं तथा बहनों, 9 तत्वों में 18 पापों का वर्णन सुनाया जा रहा। तो 16वां पाप रति अरति। रति आनंद के क्षणों में आनंद का अनुभव करना, और अरति दुख के क्षणों में दुख के अंदर डूबना। मिलते जुलते शब्द राग और द्वेष भी आते हैं। ये तो होगा ना जब है उस समय, लेकिन राग और द्वेष नहीं है, फिर भी जिसके प्रति चाहना है वो अनुराग बना हुआ है। कई बार राग के साधन उनसे दुख भी मिलता है, फिर भी उसको बुरा नहीं मनाते। जहां द्वेष है उनसे मानो कभी सुख भी मिलता है तो भी वहां पर खुशी नहीं होती। जब किसी व्यक्ति से मन उखड़ा होता है, परिवार में ही है, मानो सास बहू की टकराव हो गया, बाद में सास बहू सेवा कर रही है लेकिन उसको मजा नहीं आ रहा, होता है ना। अच्छा मानो सास ने बहू को झिड़क दिया और उसके बाद बहू को बड़ा प्यार कर रही है, पुचकार रही है, तो क्या कहते सब दिखावा है, सब पखंड है, रहने दो, मेरे को ऐसे प्यार की जरूरत नहीं है। तो उस प्यार के अंदर क्या उसको आनंद का अनुभव हो रहा है? क्योंकि अंदर क्या है? द्वेष। कहा राग और द्वेष का क्षेत्र तो बहुत विस्तार वाला, लेकिन रति और रति वो वर्तमान में, वो अनुभूति में आ रही। तो आत्मा को कैसा बनाना? यदि इस दलदल से निकलना है, कहते रति में डूबना नहीं,
जे सोचे तत्वज्ञ आत्मा जो सत्संग सुनने वाला है, पहली बात इन सुखों से कभी मन नहीं भरता। व्यक्ति मर जाता है, काल कर जाता है, चला जाता है, लेकिन मन नहीं भरता। क्या कोई ऐसा टाइम है कि इतने टाइम में मन भर जाएगा? बच्चा है, बड़ा प्यारा लगता, वो बड़ा हो गया और बच्चा आ गया और उसके अंदर खो गए। वो बड़ा हो गया और बच्चा आ गया, उसके अंदर खो गए, सारा जीवन चला गया। क्या मन भरा उसका? हाँ, विमुख जरूर होते हैं। विमुख कब होते हैं? जिस समय बच्चे आंखें दिखाने लग जाते हैं। कहते हैं एक जगह एक डॉक्टर मरीजों से जरा भी लिहाज नहीं करता था। पहले फीस दो फिर मैं चेक करूंगा। अब पैसा तो बहुत है। एक दिन नौजवान बेटा उसको कुछ कहा और नौजवान बेटे ने आंखें दिखा दी। जब बाप को आंखें दिखाई तो बड़ा धक्का लगा। कहते क्या मैं इनके वास्ते इतना कुछ कर रहा हूं और इनको जरा भी एहसास नहीं? मन बुझ गया। क्लिनिक में आया तो एक माता अपने बच्चे को, बीमार बच्चे को लेके खड़ी है। कहने लगी डॉक्टर साहब मेरे पास ना पूरी फीस नहीं है, आज मेरे बच्चे को देख दो, दवाई दे दो, जब मेरे पास पैसे होंगे ना तो मैं सारी फीस दे जाऊंगी। कहते मानो आज उस डॉक्टर के मन में मानवता का जन्म हुआ। कहने लगे माता जी आप पैसे अपने पास ही रखो। बड़े ध्यान से बच्चे को चेक किया और दवाई भी दे दी। कहते ठीक हो जाएगा। और उसके बाद डॉक्टर जी कहाँ गए किसी को पता नहीं चला। क्या हो गया? या तो घर छोड़ के चले गए होंगे, कहीं सन्यासी बन गए होंगे, तो ऐसा भी हो सकता है उसने आत्महत्या कर ली हो, जीवन से विमुख होकर। तो कहा जितने सुख हैं इनसे कभी तृप्ति नहीं होती। आत्मा को विवेक की आंखें बंद नहीं करनी, खोल के रखनी। आज साधन है, कहते हैं तप त्याग संयम नियम व्रत शास्त्र स्वाध्याय सामायिक संवर जे कर लो। आज कर सकते हैं क्योंकि कोई चिंता नहीं है। यदि जे करोगे तो तुम्हारा जीवन सफल है, और यदि नहीं किया, सुखों के अंदर सारा जीवन बीत गया, तो फिर क्या होगा? पुण्य खत्म हो जाएगा, पाप उदय में आ जाएगा, समय खत्म हो जाएगा। फिर तुम्हारी नहीं चलेगी, किसकी चलेगी? फिर इस आत्मा की नहीं चलेगी, किसकी चलेगी? कर्म की चलेगी जो उसने इकट्ठे किए हैं। राजस्थान में महान क्रियोधारक आचार्य श्री हुक्मी चंद जी महाराज, जिनके संबंध में कहा जाता है 22 साल तक उन्होंने बेले बेले पारने किया, और वो भी पारने में बड़ी विधि के साथ गोचरी लेते थे, ऐसे नहीं। और कहते हैं चौलपटा चद्दर मुंह पत्ती और जो उपकरण बाकी सब सर्दी गर्मी सैनी। उनकी परंपरा में आचार्य श्री उदय सागर जी महाराज हुए।
जिनके संबंध में कहा जाता है साक्षात विनम्रता की मूर्ति, कोई अभिमान नहीं। कहते कोई शास्त्र पढ़ना था, किसी के पास जाते थे, वो आचार्य थे, तो उनके पास पढ़ने को जाते थे। पहले दिन गए तो उन्होंने कहा आज मेरे पास टाइम नहीं, कल आना। ठीक है। अगले दिन पहुंच गए, कहते आज मेरे पास समय नहीं, कल आना। अच्छा जी। तीसरे दिन गए, कहते आज मेरे पास समय नहीं, कल आना। चौथे दिन गए, आज मेरे पास समय नहीं, कल आना। पांचवें दिन गए, वही उत्तर। सोचो भला, आपने किसी से कर्ज लेना हो तो वहां पर ऐसा उत्तर मिले तो क्या कहोगे? गर्मी खा जाओगे ना। कहते ना क्यों नहीं कर देता, बार बार चक्कर लगवा रहा है। कहते कितने चक्कर लगवाए, आखिर उनके धैर्य में, उनके संतुलन में कोई अंतर नहीं आया। उसी उत्साह से आए हैं, कभी ना कभी तो मेरा भाग्य खिलेगा, कभी ना कभी तो मेरा अंतराय टूटेगा, कभी ना कभी तो पढ़ाने वाले को समय मिलेगा। जब समय मिलेगा उस समय मेरा क्या होगा, काम हो जाएगा। एक दिन पढ़ाने वाले सोचने लगे अब और क्या देखें, इतनी लगन, इतनी विनम्रता, इतनी शालीनता, कहते जो हर जगह दिखाई नहीं देती। धन्य है ऐसी आत्माएं जिन्होंने ऐसी पावन दशा को प्राप्त किया। ऐसे महापुरुषों के दर्शन नहीं, उनको याद करके लिए हम श्रद्धा से नमस्कार कर लेना तो भी हमारे पाप कर्म कटेंगे। ऐसे महापुरुषों के ध्यान के साथ ध्यान से हम जुड़ जाएं तो कितना लाभ होगा। तो एक समय वो आचार्य श्री जी किसी जैन भाई राजा का दीवान था, तो वहां गए तो कहने लगे दीवान साहब आप व्याख्यान में नहीं आते। तो उनको क्या मजाक आ गया, कहने लगे महाराज आप ही तो कहते हैं एक टाइम में दो काम नहीं होते, एक समय में दो काम नहीं होते। कहते हैं आप बताओ क्या हम पूर्व जन्म का पुण्य भोगे या आगे के लिए नया धर्म करें? यदि हम धर्म करेंगे तो हमारा किया हुआ पुण्य क्या हो जाएगा, वो ऐसे चला जाएगा। कहते ठीक है भोगते रहो पुण्य, ये तो सारी आयु ऐसे ही चलता रहेगा। धर्म किया नहीं, शास्त्र सुना नहीं, आत्मा को जगाया नहीं, भोगों की नींद में सोए रहे और अंतिम समय आ गया, फिर कहते हैं फिर उस समय किसकी मां को मासी कहोगे, किसकी शरण ग्रहण करोगे? धर्म की शरण तो ग्रहण की नहीं, गुरु की शरण ग्रहण की नहीं। धर्म की शरण ग्रहण करने का मतलब धर्म का आचरण करना। ये थोड़ा कि जवान से कह दिया मैंने धर्म की शरण ले ली लेकिन धर्म की शिक्षा कोई पालन करते नहीं तो वो कोई धर्म की शरण थोड़े हो। गुरु की शरण ले ली लेकिन गुरु का कहना मानना नहीं तो गुरु की शरण थोड़े हो। और जिस समय आचार्य भगवान ने जो सुनाया, समय मानो उसकी आंखें खुल गई।
कहते इनको क्या कमी है, इनको क्या कमी है। बहुत लोग हैं इनके सेवक, लेकिन मेरे को जगाने के लिए इतनी महान पुण्य आत्मा मेरे घर आई, आंखें खुल गई, कहने लगे जो गलती आज तक हुई आगे के लिए नहीं करूंगा, अब मैं अपने जीवन को सफल बनाऊंगा। तो कहा जीवन तो यही है। कितना जीवन है? 50, 60, 70, 80, 90, 100, और उसके बाद पहले क्या हो जाएगा? बाद में तो कोई बिरला होगा 100 क्रॉस करने वाला। अब इस समय के अंदर जे धर्म करने का भी समय, खाने का भी समय, जो संतुलन बनाना है, जीवन को चलाना है। खाएंगे नहीं, पिएंगे नहीं तो चलेगा कैसे? लेकिन कहते हैं गाड़ी के अंदर कितना पेट्रोल डालते हो? डालते हो ना? कितना डालते हो? इकट्ठा ही तो नहीं डाल देते। जितने की टंकी होती है, जितने की जरूरत होती है। तो ये भी तो क्या है? गाड़ी है। वहां तो कितना विवेक रखते हो, और जहां पर कहते हैं वो तो जड़ है, उसको स्वाद का अनुभव नहीं है, लेकिन आत्मा को स्वाद का अनुभव आता है। कहते हैं चाहे स्वाद हो चाहे बेस्वाद हो, यदि वो गुणवान है पदार्थ ग्रहण कर लो। स्वाद के चक्कर में न पड़ना, पड़ोगे तो फंस जाओगे, मारे जाओ। गुण के चक्कर में पड़ोगे, चाहे कड़वा है, चाहे मीठा है, चाहे रूखा है, शरीर को चलाने वाला है तो उसको ग्रहण कर लो, और जितनी जरूरत है उतना ग्रहण करो। कहा दुनिया के अंदर है, संन्यास के अंदर है, तो वहां पर स्वाध्याय, संयम, तप, नियम, व्रत, अपना विवेक, उसमें चल रहे हैं। गृहस्थ है तो गृहस्थ की अपने जिम्मेवारियों के अनुसार जैसे मौका लगता है क्या करे? ये शास्त्र स्वाध्याय, भगवान की वाणी सुनना, पढ़ना, सीखना, अणुव्रतों को धारण करना, गुण व्रतों को धारण करना, अपनी श्रद्धा शुद्ध रखना, भगवान की वाणी के अनुसार, भगवान के अनुसार अपनी श्रद्धा बनाना। अब ऐसा करते जाते हैं सारा जीवन, तो धर्म ध्यान की पूंजी इकट्ठी होगी ना। रोज व्रत तो नहीं हो सकते, लेकिन व्यवहार तो रोज हो सकता है। जवानी में कर सकते हो, व्यवस्था तो बैठानी होगी। जब बुढ़ापा आ जाएगा तो, जवानी में अभ्यास किया तो बुढ़ापे में भी चल जाएगा। यदि जवानी में अभ्यास नहीं किया, खाने पीने में मस्त रहे, अनेक प्रकार की बीमारियां बुला ली, और बुढ़ापे में कुछ नहीं होगा। फिर पहले अभ्यास किया है तो बुढ़ापे में भी सुविधा रहेगी। पहले आपने शास्त्र वाणी सुनी है, ज्ञान सीखा है, बुढ़ापे में आप नियम व्रत चाहे नहीं पाल सकते, लेकिन कम से कम अपनी भावना तो शुद्ध रख सकते। भावना में मैलापन नहीं, भावना में अनासक्ति, अपनी आलोचना, अपनी निंदना, अपनी गणना, सबसे क्षमा जाचना। इसके द्वारा कर्म कितने कटते। सबके प्रति मंगल भावना, सबके प्रति संदेश। अरे आत्मा का सच्चा साथी कौन है? बाकी तो यहीं पर रह जाएंगे जो इस दुनिया में बनाए थे। आत्मा का सच्चा साथी कौन है? जो हमने धर्म किया होगा। किया है तो आत्मा का सच्चा साथी होगा, और नहीं किया है तो फिर साथ कौन निभाएगा? जो किया है, जो इकट्ठा किया वही साथ रहेगा। धर्म किया तो धर्म, अधर्म किया तो अधर्म, पाप किया है तो पाप, पुण्य किया है तो पुण्य, यही साथी होंगे। बाकी कोई साथ हमारे
नहीं होगा। यदि धर्म किया है, पुण्य किया है, तो जहां भी जाएंगे सारे हमारे साथी बन जाएंगे, और यदि पाप ही पाप किया है तो कोई भी साथी बनने वाला नहीं है। तो इसलिए कहा जाता है रति अरति, इसको समझना, दुख से घबराना नहीं और सुख में डूबना नहीं। अपने नियम, अपने व्रत, अपने पक्षखान, गुरुओं की शिक्षा, भगवान का उपदेश हर समय ध्यान रहना चाहिए। वह हमारी रक्षा करेगा, वह हमारा मार्गदर्शन करेगा। ये नहीं है कि गलत काम करते जाएं और बाद में कहें भगवान हमारी रक्षा करना। तो जब माँ बाप भी तंग आ जाते हैं ना, अब वो सोचते हैं इसको शिक्षा मिलनी चाहिए, इसको ठोकर लगनी चाहिए। अब जिस समय 2-4 ठोकरें बच्चे को लग जाती हैं ना, तो कहते अब अकल आ गई है, हम तेरे को पहले बताते थे ऐसा नहीं करना, अकल आ गई है तो हम तेरे साथ है, नहीं आई है तो ठोकरें खा। और तो इस प्रकार धर्म का शरणा लेना, इन पापों से बचना। अब आएगा माया मृषा। लोग झूठ बोलते हैं बड़ी सफाई के साथ, कहते हैं दूसरे को धोखा दिया जा सकता, अपने को कैसे दोगे? स्वयं तो जानते हैं, जब स्वयं जहर खाया तो उसका परिणाम भी भोगना पड़ेगा। तो इसके संबंध में कल जैसे समय होगा सुनाने का प्रयास किया।